हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा वीरस के प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि कोई तो चीज काफी तेजी से मूव कर रही है और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो कौन होता है। ये और कोई नहीं बल्कि होता है गोकू। गोकू बोलता है कि तुम्हें मेरी स्पीड कैसी लगी वेजिटा? क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा अल्ट्रा ईगो मेरे इस स्पीड का मुकाबला कर सकता है? जवाब में वेजिटा बोलता है कि क्या तुम इसे स्पीड कहते हो? मैं इस वक्त अपने बेस फॉर्म में हूँ, इसके बावजूद मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम ये मत भूलना कि तुम्हें बीरस भी इस वक्त देख रहे हैं। वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम बीरस को देखते हैं। बीरस गोकू के प्रोग्रेस को देखते हुए बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये सेयन वाकई में काफी आगे बढ़ चुका है। इसके ये मूवमेंट्स ये काफी ज्यादा नजदीक है परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट के। इसे देखकर तो मुझे यंग वीज की याद आ गई। वेजिटा बोलता है कि आखिर आपके चेहरे में इस तरीके का स्माइल कैसा? अभी आप मुझे ये मत बताना कि आप इस बेवकूफ से इम्प्रेस हो चुके हो। एक बारी इस बेवकूफ का शो खत्म हो जाए, फिर मैं आपको रियल स्पीड क्या होता है दिखाऊंगा। बीरस, आप मेरे टीचर हो, इसके बावजूद आप मुझे क्यों कुछ भी नहीं सिखा रहे हो? क्या आपको इस चीज का डर है कि मैं आपको सरपास कर दूंगा? क्या करो, और तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तुम यहाँ पर नीचे आ जाओ ताकि मैं बीरस को ये सिखा सकूं कि ट्रेनिंग करके मैंने क्या हासिल किया है। बीरस बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें जानबूझकर ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे सरपास कर जाओगे और इस डर से मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। मुझे तुम इस तरीके से हंसाने की कोशिश मत करो वेजिटा। तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं हो और ना ही तुम्हारे फादर थे। वैसे भी मैं इस तरीके से लेटे हुए वहां पर पक चुका था। इस पॉइंटलेस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भूल जाओ। अब तुम दोनों की रियल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। आज पहली बारी तुम दोनों को मौका मिलेगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ट्रेनिंग लेने का। जल्दी से उस सेयन को भी यहाँ पर नीचे बुलाओ। मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा तुम दोनों को ये दिखाने में कि आखिर तुम लोगों में और मुझ में अभी भी कितना फर्क बाकी है। वेजिटा एकदम से बोलता है कि क्या करो और यहाँ पर नीचे आओ, प्लान चेंज हो चुके हैं। बीरस हमें पर्सनली ट्रेनिंग देना चाहते हैं और किसी वजह से ये ट्रेनिंग तुम्हें भी दी जाने वाली है। गोकू बोलता है कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वेजिटा यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा है मेरे साथ। मैंने आज तक बीरस को इतना ज्यादा चार्ज्ड अप नहीं देखा है जब से हम दोनों की बैटल हुई थी अर्थ में। गोकू के इतना बोलते ही गोकू एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। गोकू आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जरा रुको, शायद वो मेरे साथ रीमैच करना चाहते हैं और शायद इस बार मैं उन्हें बीट कर सकता हूँ मेरे अल्ट्रा इंस्टेंट से। गोकू के इतना बोलते ही गोकू एकदम से वेजिटा के पास आकर खड़ा हो जाता है। गोकू एकदम से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए बीरस? मैं इस चीज को नहीं मान पा रहा हूँ कि आप हमें ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि वेजिटा और मैं हम दोनों ही अलग अलग रास्ते पर चल चुके हैं। पर अगर आपको भी अल्ट्रा इंस्टेंट आता है तो फिर कुछ हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हम दोनों में से किसी एक के साथ लड़ना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ आपसे लड़ने के लिए। जवाब में वेजिटा बोलता है कि तुम्हारे सपने में क्या करो, तुम एक बार पहले ही बीरस के साथ लड़ चुके हो और उस वक्त तुम उन्हें नहीं हरा पाए थे। और दूसरा रीजन ये है कि मैं आधे घंटे से यहाँ पर सिर्फ बेकार खड़ा हूँ और बस तुम्हें यहाँ वहाँ कूदते हुए देख रहा हूँ। जवाब में बीरस बोलता है कि तुम दोनों सेयन्स अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझने लगे हो। तुम दोनों में से कोई भी अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद मेरा सामना नहीं कर पाएगा और मुझे तुम दोनों में से किसी के साथ लड़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है। पर यहाँ पर मैं एक सेयन के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। मैं उस सेयन के साथ फाइट करना चाहता हूँ जिसने ब्रॉली को हराया था। वीज ने मुझसे ये कहा था कि उसका पावर लेवल मुझे कोई चैलेंज दे सकता है। वीज ने मुझे ये भी बताया था कि गोजिटा तुम दोनों बेवकूफ़ों से बना हुआ है। तो आगे बढ़ो और उस बेवकूफ़ से डांस को परफॉर्म करो। मैं तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेजिटा बोलता है कि तुम सीरियस नहीं हो सकते।
आखिर तुम एक ही वक्त में हम दोनों का मुकाबला क्यों नहीं करते? मैं इस बेवकूफ़ को दोबारा ज्वाइन नहीं करने वाला। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है। दूसरी तरफ गोकू बोलता है कि बीरस तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि इस बार गोजिटा पिछले बार से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कॉम्बिनेशन से। जवाब में बीरस बोलता है कि इस बात को सुनकर ही मुझे मज़ा आ रहा है, पर मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरे इस ट्रेनिंग वाले ऑफर का एक टाइम लिमिट है। तुम्हारे पास 5 मिनट है गोजिटा में बदल जाओ, इससे पहले कि मैं सोने चला जाऊँ। जल्दी करो, वक्त गुजरता जा रहा है। अब गोकू वेजिटा को मनाने लग जाता है। गोकू बोलता है कि ठीक है, क्या तुमने सुना वेजिटा, हम जल्दी से फ्यूजन डांस को परफॉर्म करते हैं। मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड खड़ा रहूंगा और तुम मेरे राइट साइड। जवाब में वेजिटा बोलता है कि भूल जाओ कैकरोट, मैं अपने बातों का पक्का हूँ। जब बात दुनिया को बचाने की आती है तब मैं इस तरीके की चीजें करने के लिए रेडी होता हूँ, पर ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मैं अकेले ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करता हूँ। गोकू बोलता है कि वेजिटा बस एक बार और, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले बार जब हम एक पूरे शख्स का सामना करेंगे तो उस वक्त हम लोग बिल्कुल भी फ्यूज नहीं करेंगे। जवाब में वेजिटा बोलता है कि तुम हर बार ही ऐसा कहते हो बेवकूफ़ कहीं के। ठीक है, इस बार के लिए मैं मान जाता हूँ। मैं इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बीरस को हारते हुए देख सकूँ। वेजिटा की इतना बोलती वेजिटा एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और जैसे ही वेजिटा अपनी आंखों को ओपन करता है हम देखते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ गोकू बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा। दूसरी तरफ बीरस बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही इस एग्रीमेंट के लिए मान चुके हैं। बीरस के इतना बोलते हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एकदम से फ्यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ही एकदम से फ्यूजन डांस करने लग जाते हैं। एकदम से दोनों के हाथ मिलते हैं और दोनों के हाथ मिलते ही एक तेज रोशनी बाहर आने लग जाती है। जैसे ये तेज रोशनी की चमक खत्म होती है हमें वहाँ पर गोजिटा दिखता है। गोजिटा इस वक्त अपने अल्ट्रा फॉर्म में होता है। गोजिटा एकदम से बोलता है कि चलो इस चीज को करते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। गोजिटा की इतना बोलती गोजिटा एकदम से फाइटिंग स्टांस ले लेता है। गोजिटा आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बीरस, कि आखिर मैं कितने दिनों से इस समय का इंतजार कर रहा था। अपने आप को तैयार कर लो बीरस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन का सामना करने के लिए। गोजिटा। जवाब में बीरस बोलता है कि तुम तो जरा भी नहीं बदले, इतना तो बस एक ही चीज है कि तुम अब ज्यादा बकवास करने लगे हो। बकवास बंद करो और मेरे से मुकाबला करो। क्या तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए मुझे निराश मत करना मॉडल। बीरस के इतना बोलते ही गोजिटा एक जबरदस्त अटैक लैंड करता है बीरस के ऊपर। यह अटैक पावरफुल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बीरस ने काफी मुश्किल से इस अटैक को ब्लॉक किया होता है। इस अटैक के ब्लॉक करती गोजिटा एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। गोजिटा बोलता है कि अब तो मुझे ये मत कहना कि मेरा ये मामूली सा अटैक भी तुम्हें चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ बीरस। जवाब में बीरस बोलता है कि शायद तुम सच में भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है तुम दोनों बेवकूफ़ों को हकाई ढोने का मीनिंग क्या होता है ये बताने का। आओ और मेरा। बीरस के इतना बोलते ही गोजिटा इस बार एक जबरदस्त पंच लैंड करने में कामयाब हो जाता है बीरस के ऊपर। इस पंच को मारते ही गोजिटा बोलता है कि तुमने तो मुझे आने को कहा था, तो लो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब तो मुझसे क्या कहना चाहते हो बेवकूफ़ बिल्ली, तुमने तो काफ़ी ज़्यादा मुझे निराश कर दिया है। इस तरीके के परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे ट्रेनिंग देने की सोचना भी मत। जवाब में बीरस बोलता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बेइज्जती कर रहे हो तुम, इस चीज की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब किससे बात कर रहे हो? बीरस की इतना बोलती बीरस एकदम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके गोजिटा के हाथ को ग्रैब कर लेता है। बीरस बोलता है कि तुम दोनों सेयंस काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हो। दो कमजोर अटैक मेरे ऊपर लैंड करने से तुम मेरे जैसे गॉड से नहीं जीत सकते। अब सच में तुम्हारा अंत आ चुका है। अब वक्त आ चुका है तुम्हें ये बताने का कि सब लोग मुझे इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्यों गिनते हैं। बीरस की इतना बोलती गोजिटा एकदम से डर जाता है। गोजिटा बोलता है कि बीरस तुम्हारे अंदर से आखिर ये किस तरीके का प्रेशर बाहर आ रहा है। गोजिटा की इतना बोलती गोजिटा एकदम से दूर हो जाता है बीरस से। गोजिटा बोलता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर बीरस कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया? क्या वो हमेशा से इस ताकत को छुपाते आए हैं? तो क्या यही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का असली ताकत है?
बीरस बोलता है कि चलो अब असली लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम दोनों सेयंस की कंबाइन ताकतें क्या कर सकती है, वो भी ऐसे दो सेयंस जिनको गॉड्स ने और एंजल्स ने ट्रेनिंग दिया है। अपने आप के ऊपर गर्व करो, क्योंकि क्यूटेला के बाद तुम ही एक लौते शख्स हो जिसने मेरे इस फॉर्म को देखा है। जवाब में गोजिटा अपने मन के अंदर सोचता है कि बीरस, आखिर कब हम लोग आपको सरपास करेंगे। मुझे इस चीज को खत्म करना होगा। मुझे इस चीज को अभी और इसी वक्त खत्म करना होगा, वो भी अपने एक फाइनल अटैक से। चलो चलते हैं। गोजिटा ने अपने फीस्ट के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भरी हुई होती है। दूसरी तरफ बीरस ने अपने हाथ के अंदर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को भर रखा होता है। बीरस बोलता है कि फाइनली वो वक्त आ चुका है जिस चैलेंज का मैं इंतजार कर रहा था इतने सालों से। फाइनली मेरा वक्त आ चुका है। एकदम से हमें उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फीस्ट कोलिजन देखने मिलता है। इस फीस्ट कोलिजन से इतनी जबरदस्त एनर्जी बाहर आती है कि कुछ देर के लिए तो हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। पर इसके दूसरे ही पल हमें ये देखने मिलता है कि गोकू और वेजिटा एकदम से अलग अलग हो जाते हैं, जिस चीज को देखकर बीरस पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि मैं आपको ये बोलना तो भूल ही चुका था कि हम जितने ताकत का इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी हमारा फ्यूजन खत्म हो जाएगा। हमें एक बार और कोशिश करनी होगी लॉर्ड बीरस, मुझे माफ कर देना। जवाब में वेजिटा बोलता है कि मैं इस चीज को दूसरी बार नहीं करने वाला बेवकूफ। बीरस को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बीरस बोलता है कि तुम दोनों क्यों हक्काई। बीरस के इसी सेंटेंस के साथ ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब मैं इसका दूसरा चैप्टर लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।